नमस्कार जनतागण। आज हमारे साथ हैं गुल्लू गोदी जी, एक महान सेलिब्रिटी न्यूज है। ये क्या बात हुई? सॉरी, आपने कुछ कहा क्या? आप मुझे बुलाकर इस तरह बेइज्जती करके इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है आपका तो नाम गुल्लू गोदी ही है ना? अच्छा, लोग गोदी मीडिया कहते रहते हैं तो गोलू गोदी याद है, और जो मेरा असली नाम है सुशांत सिन्हा वो नहीं याद है आपको। लेकिन लोग तो किसी को भी उसके काम से ही जानते हैं क्या? माँ खराब हो जाएगा। मैं माय मिस्टेक। आई एम रियली सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। चलिए फिर से शुरू करते हैं। कैमरामैन रेडी? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे इस नए पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ एक नए मेहमान हैं, तो मिलिए हमारे मेहमान से। तो बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि आज आप देश में एक चर्चित न्यूज एंकर हैं और कामयाब भी हैं, तो यहां तक पहुंचने में आपको कितनी मेहनत लगती है? देखिए, आप जैसे लोगों को क्या पता कि यहां तक पहुंचने में कितने बार तलवे चाटने पड़ते हैं। ओह, तो ये है सफलता का राज। आखिर सच जुबान पर आ ही गया। वैसे कितनी बार चाटने पड़ते हैं? देखिए आप गलत समझ रहे हैं, और आप ही नहीं सभी लोग गलत समझते हैं। पहले आप तलवे चाटने का अर्थ समझिए। समझाइए, मैं समझाता हूं। तलवे का मतलब क्या होता है? पैर। और चाटने का मतलब होता है कि मतलब किसी चीज को छूना, चाटना। तो पैर हमेशा किस चीज से टच में रहता है? किस चीज को छूता है? अरे मिट्टी से यार। ओ, यानी आप मिट्टी से जुड़े हुए आदमी हैं। बिल्कुल, यही तो मैं कहना चाहता हूं। अच्छा, मैं आगे आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब मोदी जी अमेरिका में हाउडी मोदी कर रहे थे, तो कुछ लोग बता रहे थे कि जब मोदी जी और ट्रंप गले मिल रहे थे तो बिजली कड़कने लगी थी, बादल गरजने लगे थे। लेकिन जब हमने जांच करवाया तो पता चला कि उस दिन मौसम तो बिल्कुल साफ था और बिजली तो एक बार भी नहीं कड़की थी। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसी उल बातें नहीं करनी चाहिए, और भी बिना सर पैर की बातें। अब आदमी मैच्योर हो गया है और वो भी पत्रकार है, तो पत्रकार की जिम्मेदारी निभानी चाहिए, मेरा मानना है। लेकिन ये तो आप ही की प्रजाति बोल रही थी। मैं किसी को नहीं जानता, आप आगे बढ़िए। ऐसे कैसे जाने तुम? वैसे आप भी कहां कम है। जब हाउडी मोदी हुआ था तो चाइना टेंशन में आ गया था, और अब जब इंडिया चाइना मिल रहे हैं तो ट्रंप टेंशन में आ गया। कोई बाप बदलना तो आपसे सीखे। ये क्या बदतमीजी है? आप मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते, समझे ना? मैं आपके खिलाफ मानहानि का केस कर दूंगा। गजब बदतमीजी है भाई। बदतमीजी मैं कर रहा हूं? आप जैसे लोग कर रहे हैं, वो भी देश के साथ। क्या है? हमको तो लगता है कि अगर मोदी जी किसी दिन नदी में कूद जाएं, तो आप सब लोग भी पीछे से भेड़िया धसान की तरफ कूद जाएंगे और कूदने के फायदे गिनवाने लगेंगे, भले ही नदी की गहराई कितनी भी क्यों ना हो। ये देखो पाकिस्तानी भाषा बोल रहा है। देखो, ये लोग से देश का विकास देखा जाएगा? ये लोग चाहता ही नहीं है कि जनता का विकास हो। इन जैसे लोगों को तो देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। बात सही करो तो बीच में पाकिस्तान घुस जाता है, और सही सवाल पूछो तो अब देशद्रोही बन जाते हैं। अब ये दिन देखने को मिल रहा है। बताइए। सुनो, तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाए हो? इंटरव्यू लेने के लिए? अरे तो लो ना फिर। कब से तो तुम ही बकर 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 किए जा रहे हो। अरे मुझे भी बोलने का मौका दो। पॉडकास्ट में बुलाए हो, अपने बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, बोलिए। देखो, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप लोग आंख बंद करके भरोसा करिए। जो होगा बिल्कुल सही होगा, क्योंकि हमारी बहन रूबिका लियाकत यही कहती है। ऐसे कैसे? फिर बीच में टोका। बोलिए, आपको जो मन करे बोलिए।
सुनो सुनो, मेरी बात ध्यान से सुनो। इस बार देश को नॉन बायोलॉजिकल आदमी चला रहा है। अरे गलती तो उससे होती है ना जो बायोलॉजिकल होता है, जो जन्म लेता है। लेकिन हमारे जो आका हैं, परवरदिगार हैं, उन्होंने तो जन्म ही नहीं लिया है, वो अवतरित हुए हैं, तो उनसे तो गलती हो ही नहीं सकती ना। इसीलिए तो बोल रहा हूं कि आप लोग आंख बंद करके भरोसा करिए। ए भाई, क्या हुआ, शौक लग गया क्या? नहीं, मैं तो ये सोच रहा हूं कि जब आपके आका बोलते हैं कि ये सही है, तो आप लोग भी बिना फैक्ट चेक किए चिल्लाने लगते हैं कि हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। अब तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लगा है कि लगता है मेरे अंदर कोई राक्षसी प्रवृत्ति आ गई है। मैं अवतरित इंसान को पहचान ही नहीं पा रहा। यही तो मैं कब से समझा रहा हूं। मैं पागल हो जाऊंगा आपकी बातों से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो गुल्लू गोदे जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि देश में इतनी बेरोजगारी और गरीबी बढ़ रही है, इस पर आप लोग सरकार से सवाल। मैं कब से देख रहा हूं कि आप अपना फोन बार बार चेक कर रहे हैं। कुछ खास चीज आने वाला है क्या? ये आप नहीं समझेंगे, आप आगे बढ़िए। अच्छा, अभी सरकार ने जो जीएसटी पर डिसीजन लिया है, जिससे कि बहुत सारे प्रोडक्ट का प्राइस कम हो जाएगा, तो इसको आप कैसे देखते हैं? अरे जीएसटी कोई सुंदरी है क्या कि उसे हम लोग देखेंगे? अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। अरे देखना क्या है, स्वागत कीजिए। आपको भी करना चाहिए, पूरे देशवासियों को भी करना चाहिए। सरकार जनता के बारे में सोच रही है, जनता के लिए काम कर रही है। अब तो गरीबों के जेब में सिर्फ पैसा ही पैसा बचेगा, समझे? पैसा। अब तो 10 रुपया का बिस्कुट भी 9.5। छोड़िए बिस्कुट, छोड़िए ना, जीएसटी पर फोकस करिए। जो पैसा बच रहा है उस पर फोकस करिए। लेकिन जीएसटी भी तो आप ही की सरकार ने लगाई थी। बल्कि यहां तक कि जीएसटी तो दूध, दही, पनीर, यहां तक कि कफन पर भी लगा दिया गया था। आदमी सुकून से मर भी नहीं सकता था। इस पर अब क्या कहें? ससुर देखिए, आप समझ नहीं रहे हैं। यह समय समय की बात है। उस समय लोगों के पास पैसा बहुत था, और जब पैसा बहुत हो जाता है तो चोरी होने का भी खतरा बना रहता है। तो सरकार ने कहा किया कि जीएसटी बढ़ाकर सारे पैसा को वो अपने कब्जे में ले लिया, ताकि लोगों का पैसा सुरक्षित रहे। समझ गए? और एक दूसरा राज का बात बताऊं, असल में लोगों को गरीब बनाना था, ताकि अगले चुनाव में भी गरीबी मुद्दा बना रहे और लोग, जनता नेताओं को वोट देती रहे और नेता लोग जीतते रहे। अगर सभी लोग धनी और अमीर बन जाएंगे तो नेताओं का तो बंटाधार हो जाएगा ना, क्योंकि सभी लोग अपने बुद्धि से वोट देने लगेंगे। ओ, तो ये बात है। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या है अभी, हम तो मजाक कर रहे थे। अभी मजाक को सीरियस ले लेते हैं, बड़ी नौटी हैं। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था, आप सीरियस मत लीजिए। कैमरा मैन थोड़ा काट देना। नहीं सर, नहीं काट सकते। ये लाइव शो चल रहा है, पूरी जनता देख रही है। वैसे आप बहुत ही चर्चित। पेटीएम पर 50,000 रुपए प्राप्त हुए। क्या बात है, लगता है कोई बड़ी पार्टी से कनेक्शन है आपका।